नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको गले में संक्रमण यानी टॉन्सिल्स की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। टॉन्सिल्स यानी गले के अंदर प्रभावित अंग में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना। आमतौर पर मौसम में बदलाव या ठंड के मौसम में टॉन्सिल्स या गले में संक्रमण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, हमारे गले के दोनों ओर ओवल शेप के अंग हैं जिन्हें टॉन्सिल्स कहा जाता है। किसी प्रकार के बैक्टीरिया या इन्फेक्शन के संपर्क में आने पर इनमें सूजन होना और जलन होना शुरू हो जाता है। इन टॉन्सिल्स का कलर हमारी जीभ जैसा ही होता है और जब इनमें टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं इनका कलर सुर्ख लाल हो जाता है। टॉन्सिल्स के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को बहुत अधिक कष्ट होता है। उसे खाने पीने में दिक्कत होती है और सलाइवा निकलने में भी गले में असहनीय दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आप इस समस्या को दूर करने के लिए योगासनों और ब्रीदिंग अभ्यासों का सहारा ले सकते हैं। आप कपालभाति प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम को नित्य प्रति 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसके बाद इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करें। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे ग्रीवा संचालन के अभ्यास को करेंगे। ऐसे ही आपने पद्मासन, सुखासन या वज्रासन किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और फिर इसके बाद आपने अपनी गर्दन को ऐसे राइट साइड ले जाते हैं, फिर सेंटर में आते हैं, फिर लेफ्ट साइड ले जाते हैं, फिर सीधे। ऐसे ही से आप नियमित 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक प्रैक्टिस करें। अपनी गर्दन को पीछे, फिर सीधे, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। इसके बाद ऐसे अपने गर्दन को गोल गोल घुमाते हैं। फिर विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज जैसे अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाना है। दोस्तों, इस ग्रीवा संचालन का अभ्यास करने से गले में खराश, गले में संक्रमण, टॉन्सिल्स जैसी सभी समस्याएं दूर होती हैं। फिर इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सिंहासन योग के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन पर आपने बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों घुटनों के बल ऐसे घुटनों के बल ऐसे आते हैं और अपने हाथों को ऐसे रख लेते हैं। इसके बाद आपने बड़ा सा मुंह खोलते हुए अपने आंखों को ऐसे अपने भूमध्य पर देखते हुए आपने सिंह की भांति दहाड़ करनी है। इस सिंहासन योग को करने से जिन लोगों की टॉन्सिल बहुत अधिक बढ़ जाते हैं वह दूर होते हैं और यह गले में दर्द, संक्रमण, खांसी जैसी समस्याओं को दूर करता है। इसके अलावा जिन लोगों के मुंह से अत्यधिक दुर्गंध आती है उस समस्या को भी दूर करने के लिए यह सिंहासना योग बहुत लाभकारी है। ऐसे ही आपने बैठ जाते हैं और फिर लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए आपने मुंह जीभ को बाहर करते हुए सिंह की भांति दहाड़ करनी है। एक बार प्रैक्टिस कर लें। फिर सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 3 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। अब हम करेंगे मत्स्यासना योग। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों और फिर ऐसे अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस सरल मत्स्यासना योग की पोजीशन पर रहें। इस अभ्यास को करते समय हमारे गले पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। यह अभ्यास थायराइड, पैराथायराइड जैसे समस्त रोगों को दूर करता है। ऐसे ही एक आरामदायक अवधि के लिए जितनी देर आप इसे होल्ड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करें। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर सीधे। ऐसे ही से आप 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद इसी को हम पद्मासना लगाकर प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं, अपने राइट पैर को लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे आपने पद्मासना की पोजीशन पर आना है और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के पास रखते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे नाभि केंद्र के पास या फिर अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने अंगूठों को
पकड़ लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक ऐसे ऐसे ही होल्ड करके प्रैक्टिस करें। ऐसे ही अपने दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस मत्स्यासना योग को प्रैक्टिस कीजिए। और फिर सीधे नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हलासना। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से रख लेते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। और फिर इसके बाद ऐसे अपने दोनों पंजों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कर लेते हैं। ऐसे दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक ऐसे ही हलासना योग की पोजीशन पर रहें। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और जमीन, दोनों पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। दोस्तों, जब हम इस अभ्यास को कर रहे होते हैं तो हमारे गले पर अतिरिक्त प्रेशर पड़ रहा है, जो टॉन्सिल्स की समस्या को दूर करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही हलासना को आप 4 से 5 बार 2-2 मिनट होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे उष्ट्रासना। ऐसे ही आपने वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। फिर ऐसे आपने घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाते हैं। अपने घुटनों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं, जिससे कि आप इस अभ्यास को बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सके। और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीछे से ले जाते हुए ऐसे अपने टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने सिर को ऐसे पीछे की तरफ लटका लेते हैं। 2 मिनट तक ऐसे ही इस उष्ट्रासना की पोजीशन पर रहें। और फिर सीधे जो लोग ऐसे उष्ट्रासना को प्रैक्टिस ना कर सके वो अर्धचंद्रासना को प्रैक्टिस करें। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे कैचीनुमा आकार में ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। और फिर सीधे ऐसे ही से आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए।